राधे राधे बच्चों, मिश्रा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज मिश्रा आप सभी क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर आया हूं एक ज्योग्राफी का न्यू बैच जो कि माध्यमिक 2022 में आपकी सहायता करेगा। तो अब आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं लगेगा बच्चों बोझ, क्योंकि हम पढ़ाएंगे विथ मस्ती एंड मौज। तो बने रहिए हमारे चैनल में। तो बच्चों, अब हम जो नए चैप्टर स्टार्ट आज से करने वाले हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर 1 बहिर्जात प्रक्रिया एवं निर्मित भूस्वरूप। अब बहिर्जात प्रक्रिया क्या है बच्चों? बहिर्जात प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी के धरातल पर कार्य करती है और उस कार्य के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक नई स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है बच्चों। तो इसे हम लोग कहते हैं बहिर्जात प्रक्रिया। बहिर्जात प्रक्रिया के दौरान देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बहिर्जात प्रक्रिया का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो पृथ्वी के धरातल पर कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नई स्थलाकृतियाँ यानी कि आकृति किस तरह की हो सकती है बच्चों? आकृति तो ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है। जब आकृति ऊबड़ खाबड़ हो बच्चों तो इसे हम लोग कहते हैं ऊंचावच। ऊंचावच बच्चों, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है बहिर्जात प्रक्रिया एवं ऊंचावच। अब आते हैं ये बहिर्जात प्रक्रिया के अंदर किन किन प्रक्रिया शामिल होती है। तो पहला आता है अपक्षरण, दूसरा आता है वृहच्छरण, तीसरा आता है अपरदन और चौथा निक्षेपण। तो अपक्षरण क्या है बच्चों? अपक्षय, किसी चीज के टूटना फूटना। अगर कोई चीज है वो अपने स्थान पर टूट कर बिखर जा रही है तो वो है अपक्षय। अब ये टूट किसी भी तरह से, बड़े बड़े खंड में भी टूट सकते हैं या छोटे छोटे चूर्ण के समान भी टूट सकते हैं बच्चों। अगर अपने स्थान पर टूट के गिरे तो वो है अपक्षय। और ठीक वृहच्छरण क्या है बच्चों? वृहच्छरण वो है कि जो बहुत वृहत, देखिए यहाँ पर बच्चों वृहत लिखा ही है, वृहत यानी भारी मात्रा में जो अपक्षय हो। और अपक्षय का हम मैंने पहले ही बताया बच्चों कि अपक्षय जो होता है वो अपने ही स्थान पर होता है, लेकिन वृहच्छरण क्या होता है? वो तो क्षय तो अपने ही स्थान पर हो, लेकिन वो क्या होता है, नीचे स्पीड से गतिशील रहती है बच्चों और ये नीचे आती है। जैसे कि बच्चों आपने सुना होगा कि आज उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गया। ये क्या है बच्चों? ये वृहच्छरण है। कोई देखते हैं कहीं के मिट्टी का जो टीला रहता है वो घसक जाता है, घसक के नीचे आ जाता है बच्चों, वो क्या है? वृहच्छरण है, यानी अपने स्थान से वो गति कर रही है। तो ये क्या हुआ बच्चों? क्षरण हुआ, टूटा, लेकिन क्या हुआ? स्पीड में ये नीचे आया, तो इसे वृहच्छरण कहें। और अपरदन क्या है बच्चों? धीरे धीरे घिसावट आना किसी चीज पे। दो रबड़ लीजिए, दो रबड़ को रगड़िए, रगड़ते हुए देखिएगा उस रबड़ से आपके रबड़ का घिसाव होगा और रबड़ के टुकड़े छोटे छोटे कण गिरेंगे। ये क्या है बच्चों? घर्षण। अपरदन हो रही है। अपरदन भी गतिशील है बच्चों। देखिएगा आप घसेगिएगा दो रबड़ को तो उससे जो घिसावट होगी वो चूर्ण गिरेगी, रबड़ को वो जमीन पर गिरेगी, यानी कि गति कर रही है बच्चों वो। लेकिन अपक्षय जो होता है वो टूट के एक ही स्थान पे, यानी हम टूटे अगर मेरा कोई हड्डी टूट जाए तो वहीं गिरेगा बच्चों, वो कहीं गति नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चों हम कहीं पहाड़ के किनारे से ऐसे खड़े रहें और मेरी हड्डी टूट के गिरे तो क्या वो करेगा? वो गति के साथ गिरेगा, यानी वो वृहच्छरण हो रहा है। मतलब बड़ी मात्रा में हो तो वृहच्छरण और घिसावट के रूप में हो तो उसे अपरदन कहते हैं। अब बच्चों अपरदन तो हो गया, वृहच्छरण हो गया, अपक्षय हो गया, टूट भी गया। अब क्या होता है? ये टूटने के बाद कहीं ना कहीं ये तो जमा भी तो होगा, स्टोर होगा। जो यहाँ स्टोर हुआ वो हो गया निक्षेपण। अब बच्चों हम आते हैं अपक्षय आपने समझा, वृहच्छरण समझा, अपरदन समझा। अब अपक्षय, वृहच्छरण और अपरदन, इनका तीनों का संयुक्त रूप बच्चों क्या कहलाता है? अनाच्छादन। अनाच्छादन यानी कि डेनुडेशन, इन तीनों का रूप, यानी कि जो अपने जगह पर, यानी कि जो स्थिति अपने स्थिति पर ही टूट के गिरी और जो गति कौशल में हो रही है अपक्षय, दोनों को सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं अनाच्छादन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे आते हैं कि अपक्षय। अपक्षय तो हो रही है, अपक्षय किन किन कारणों से हो रही है? अपक्षय तीन प्रकार से हो सकती है बच्चों, तीन प्रकार से हो सकते हैं अपक्षय के। पहला होता है भौतिक अपक्षय, यानी जो फिजिकल हो बच्चों। जैसे कि बच्चों मान लिया जाए आप पे एक लोहे की गेट है, लोहे के गेट में हमने क्या किया? हथौड़ा लाया या एक हम लोग बांस लाए, एकदम 4-5 जन मिले और दौड़ के उस एकदम धक्का देके दया दरवाजा तोड़ दो, वैसे किए, यानी वो फिजिकल, हमने फिजिकल लगाया बल, तो वो हो गया भौतिक अपक्षय। अब रासायनिक, किसी लोहे के आपको अगर लोहा का कोई दरवाजा है उसे पेंट मत कीजिए, उसे पानी में सड़ा के धूप में फेंक दीजिए,
क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी और उसमें रासायनिक अपक्षय होने लगा, यानी कि जंक लग जाएगी बच्चों। तो इसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं बच्चों। और जैविक अपक्षय जो मानव, जीव जंतु यानी जीव के द्वारा हो, उसे हम लोग जैविक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय में कौन कौन भागीदारी लेते हैं? जीव जंतु, वनस्पति, मानव, क्योंकि वनस्पति भी चूंकि सजीव है तो वो भी सजीव है, तो यानी कि जीव के अंतर्गत ही आ रही है। तो बच्चों अब बहिर्जात जो प्रक्रिया है वो किसी न किसी बल के द्वारा कार्य कर रही है बच्चों। तो बल के द्वारा, तो बहिर्जात प्रक्रिया किस बल के द्वारा कार्य करती है बच्चों? बहिर्जात बल। बहिर्जात बल यानी कि बाहर से जो फोर्स लगती है। आपकी एक बाइक है, बाइक में तेल खत्म हो जाता है, हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्जात बल उसमें लगाते हैं, फोर्स करते हैं कि भाई ठेल दे, थोड़ा सा घर तक लेके जाएंगे। वो क्या है? बहिर्जात बल लगाने। न्याय की पृथ्वी की सतह यानी धरातल के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर जो बल कार्य करी वो है बहिर्जात बल। तो और जो पृथ्वी के अंदर से बच्चों बल कार्य करेगी वो कौन सा बल कहलाएगा? अंतर्जात बल बच्चों। तो पृथ्वी के अगर आंतरिक भागों से कोई उत्पन्न बल हो रही है उसे हम लोग कहते हैं, सॉरी बच्चों यहाँ पे बहिर्जात हो जाए, यहाँ उसे हम लोग कहते हैं अंतर्जात बल। और जो बाहर से बल धरातल के ऊपर सतह पर पृथ्वी के कार्य करिए बल, उसे हम लोग कहते हैं बहिर्जात बल बच्चों। तो अंतर्जात बल के उदाहरण कैसे लिख सकते हैं? भूकंप किसी को पता चलता है कि कब आया? क्यों? वो पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न हो रही है, हमें नहीं पता कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रही है बच्चों। हम घर में बैठे हैं, अचानक चौकी, पलंग, सोफा हिलने लगे बच्चों, आप सोचिएगा कि बगल का बच्चा हिला रहा, नहीं बच्चों, वो आंतरिक प्रक्रिया से हो रही है, वो भूकंप जिसे कहते हैं। और ज्वालामुखी भी ठीक है, एक पहाड़ है ज्वालामुखी पहाड़, वो आराम से पहाड़ सेम है, आप देख रहे हैं अचानक उसमें आंतरिक प्रक्रिया हुई और उसमें से लावा निकलने लगा, तो इसे ज्वालामुखी इसका उदाहरण। और बहिर्जात बल क्या बच्चों? बहिर्जात बल का तात्पर्य वो बल है जो पृथ्वी की बाहरी सतह पे घूम रही है बच्चों। जैसे कि प्रवाह जल, प्रवाह जल में बच्चों कौन कौन सी जल आ जाएगी? वर्षा का जल और नदी की धारा, ये हमारी प्रवाह जल में आती है बच्चों। इसके बाद भूमिगत जल जो अंदर में है पृथ्वी के, वो भूमिगत जल भी है। हिमानी जो बर्फ की नदियाँ रहती है, जो बर्फ से ढकी रहती है, उसे हिम नदी, हिमानी कहते हैं। और सागरीय लहरें बच्चों, लहरें भी उत्पन्न करती हैं, तो वो धरातल से टकराती हैं और धरातल से टकराने के बाद कोई ना कोई आकृति का निर्माण कर जाती है बच्चों। और पवन भी पहाड़ों की घिसावट करते हैं, किसी छोटे छोटे कण को बहा कर ले जाते हैं। जब आपने तूफान देखा होगा, तूफान में कितने छोटे छोटे कण रहते हैं, लोह कण, पत्थर के कण, चूर्ण इत्यादि। तो बच्चों आज हमने कवर किया है इतने दूर की ही। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहें मिश्रा एकेडमी में। और अगर आपको मेरे पढ़ाने की तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सहपाठियों को शेयर करें बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।